हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। शुरू करते हैं जी आगे का अपना टॉपिक। टाइप नंबर 1 कल हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा था, जिसमें सारे क्वेश्चन क्या है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। इसमें सारी इनडेफिनेट की प्रैक्टिस है और कैसे वैल्यू पुट करनी है वो सब हमने पढ़ा था। अब आते हैं टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंटीग्रेशन में यूज करनी है, उनके ऊपर बेस्ड। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 1 में देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें सिंपल है कि अगर आप लिमिट को बदलोगे, a टू b का b टू a करोगे तो लिमिट के आगे एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1 2 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, आपने इसको कर दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स 3 to 1। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। चेक कर लेते हैं। यहां एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाय 3, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1। सॉल्व करो, 3 का क्यूब 27/3, 1 का क्यूब 1/3, कितना आंसर आ गया 26/3। इसको सॉल्व करो इस वाले फैक्टर को, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 3। पहले 1 पुट होगा, 1 का क्यूब 1/3, फिर 3 पुट होगा 27/3। इसका आंसर कितना आया -26/3। सिंपल है। प्रॉपर्टी 1 क्या है कि अगर आप लिमिट को बदल रहे हो, a टू b को b टू a कर रहे हो, तो लिमिट के आगे क्या बन जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। देखो इंटीग्रेशन तो सेम ही होना है, उसमें पहले b पुट होगा फिर a पुट होगा, उसमें पहले a पुट होगा फिर b पुट होगा, तो अल्टीमेटली एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 डन। आई होप ये क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टी 2 पे। प्रॉपर्टी 2 क्या है, a टू b को आप कुछ पार्ट्स में भी तोड़ सकते हो। कैसे, सपोज 1 to 4 है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, हम इसको इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4 एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। ऐसा कैसे हुआ, हमने कुछ नहीं किया, एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये एरिया था फ्रॉम 1 to 4, ये एरिया फ्रॉम 1 to 2, ये एरिया 2 to 3, 3 to 4, सबको अलग अलग करके जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल इस सेकंड प्रॉपर्टी को मैं विद डायग्राम यहां पे प्रूव कर देता हूं कैसे होगा। देखो सपोज ये हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, हम यहां पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है x = 1, ये है x = 5, ये है x = 3। ठीक है, अब जरा बताना, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 और यहां पे मैं लिख देता हूं 2। ठीक है, अब अगर मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन 1 to 5 एफ एक्स डी एक्स, 1 to 5 में कौन सा एरिया बनेगा, 1 + 2 बनेगा। ठीक है, अब इस 1 to 5 एफ एक्स डी एक्स को आप इंटीग्रेशन 1 to 3 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3 to 5 एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। हाँ जी, अब ये कौन सा एरिया बन गया 1, ये कौन सा बन गया 2, तो ये क्या था 1 + 2 था। बिल्कुल सही है, मतलब पूरे एरिया के आपने टुकड़े कर दिए और वो सब टुकड़ों को जोड़ोगे दोबारा से आपका एरिया क्या बन जाएगा, कंप्लीट। यही प्रॉपर्टी नंबर 2 में कहा गया, a टू b एफ एक्स डी एक्स a टू c प्लस c टू b। इसमें ये a है, ये b है, इन बिटवीन कहीं c आएगा, तो जो a टू b का एरिया है वो a टू c का एरिया प्लस c टू b का एरिया। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 क्लियर है। अब प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 ये दोनों एक ही पैटर्न से बनी हुई हैं। कैसे, मैं समझा देता हूं। अब ये अगली जो 2 प्रॉपर्टी हैं, ये प्रॉपर्टी एक ही पैटर्न पे है। इस प्रॉपर्टी में क्या है, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f a + b - x dx। इस प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप x को रिप्लेस कर देते हो a + b - x के साथ, इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रूफ हमने क्लास में करा हुआ है। यहां पे मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन बता देता हूं कैसे बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 1 to 3 x dx है, इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 to 3 a + b 4
माइनस एक्स डी एक्स, ये दोनों की वैल्यू सेम बनेगी। मतलब क्या है, आपने x को रिप्लेस किया है, रिप्लेस x विद a प्लस बी माइनस एक्स। एक्स को रिप्लेस किया a1 b3 माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं आप 4 माइनस एक्स के साथ। इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को चेक कर लेते हैं। जो ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, 8 बाई 2 4 आ गया। अब यहां 4 का 4x, x का x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट क्या है 3, लोअर लिमिट क्या है 1। इसको सॉल्व करना, पहले 3 डाल के फिर माइनस करके 1 डाल के, इसका आंसर भी कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंटीग्रेशन में आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और ये फोर्थ प्रॉपर्टी में यही लिखा हुआ है, x कैन बी रिप्लेस्ड विद a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और यहां क्या करा हुआ है, यहां भी x को रिप्लेस ही करा और कुछ नहीं किया। x को रिप्लेस किया किसके साथ, यहां a कौन है 0, x को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, a प्लस बी माइनस एक्स के साथ। तो यहां a कौन है, लोअर लिमिट 0, b अपर लिमिट a माइनस एक्स, मतलब जहां पे x है वहां पे a माइनस एक्स रख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, ये ऑड इवन पे है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है ऑड इवन पे। ठीक है, ऑड इवन में क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। जो अगली प्रॉपर्टी बनी हुई है ऑड इवन की, ऑड इवन ना सिमेट्रिकल लिमिट्स पे काम करता है। मैं आपको अभी बता देता हूं ऑड इवन का फंडा क्या है। जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है ऑड इवन की, ये ऑड इवन पे है। अब ये एप्लीकेबल कब है, पहले तो सिमेट्रिकल लिमिट्स पे। अब सिमेट्रिकल लिमिट्स क्या होती हैं, जैसे -1 to 1, -2 to 2, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल लिमिट्स। ठीक है, अगर कभी सिमेट्रिकल लिमिट होगा, fx होगा dx होगा, ये 0 बन जाएगा इफ fx इज ऑड। अगर कभी ये है, ये बन जाएगा डबल ऑफ 0 to a fx dx इफ fx इज इवन। ऐसा क्यों है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले तो ऑड इवन क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी। अब एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको क्लासीफाई करो ऑड है कि इवन है। क्लासीफाई कैसे करेंगे, इसमें अगर हमने 2 डाला, 2 डाल के क्या मिलेगा 4, इसमें -2 डाला 4। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पे सेम आता है, इस तरह के फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। ठीक है, अब इवन में क्या हमें करना है, -2 to 2 एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट। ठीक है, अब इसका हमने क्या लिखा है, इसको लिख सकते हैं डबल ऑफ 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, या डबल ऑफ -2 to 0 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये ऐसा क्यों है, देखो सिंपल है। इसका ना इवन का ग्राफ कैसे बनता है, मैं आपको ग्राफ बता देता हूं। जैसे ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, इवन में क्या होता है, सिमेट्रिकल एरिया होता है। ये -2 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये -2 वाला एरिया ये है, 2 वाला एरिया ये है। अब यहां पे जो 1 एरिया है और 2 एरिया बराबर है। यहां पे जो एरिया नंबर 1 है, ये एरिया नंबर 1, ये एरिया नंबर 2, ये दोनों एरिया बराबर है। हमें -2 to 2 चाहिए, बराबर होने की वजह से हम उसको डबल ऑफ 0 to 2 भी लिख सकते हैं, या डबल ऑफ -2 to 0 भी लिख सकते हैं, सिंस 1 इज इक्वल टू द सेकेंड वैल्यू। चेक कर लेते हैं 1 और 2 बराबर है कि नहीं है, वो कैसे चेक होगा, सॉल्व कर लेते हैं। -2 to 0 एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉल्व करो, ये बनेगा x³/3, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -2। पहले अपर लिमिट डालेंगे 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट डालेंगे -8/3 आ जाएगा। आंसर आ गया 8/3। मतलब जो एरिया नंबर 1 आपको दिख रहा है वो कितना है, 8/3 है। अब एरिया नंबर 2 पे आ जाओ। एरिया 2 क्या है, 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का x³/3, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0। पहले 2 डाला 8/3 आ गया, 0 डाला 0 आ गया, ये भी कितना आ रहा है 8/3 आ रहा है।
इसका मतलब जितना एरिया -2 to 0 में कैरी कर रहा है उतना एरिया 0 to 2 में कैरी कर रहा है। तो हम उसको डबल ऑफ 0 to 2 भी लिख सकते हैं या डबल ऑफ -2 to 0 भी लिख सकते हैं, अगर फंक्शन आपका क्या है, इवन है। इवन की कहानी ये है। ऑड की कहानी क्या है? अब ऑड फंक्शन कौन सा? सपोज y = x³ है, इसमें आपने 2 डाला, 2 पे क्या बन गया? 8 बन गया। -2 डाल दिया, -2 पे -8 आ रहा है। ये ऑड फंक्शन की पहचान है कि अगर इवन में क्या था, 2 पे भी 4 था, -2 पे भी 4 था। यहां पे 2 पे अगर पॉजिटिव है तो -2 पे नेगेटिव होगा, 2 पे नेगेटिव है -2 पे पॉजिटिव होगा, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। इस तरह के फंक्शंस को क्या कहा जाता है? ऑड फंक्शंस। और ऑड में सिमेट्रिकल रेंज में, जैसे -2 to 2 में ही लिख लेते हैं, ऑड फंक्शन का बनता है 0, क्योंकि जो इसका ग्राफ होता है ना, ग्राफ में अब आप देखना, एक निकालो -2 to 0, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे x³ का, x 4/4 हो गया, ये 0 to -2 हो गया। पहले अपर लिमिट डालेंगे 0, लोअर लिमिट डालेंगे 16/4, ये एरिया बन गया -4। -4 मतलब ये बिलो x एक्सिस है। फिर हमने डाल दिया 0 to 2 x² dx, x³, ये बन गया x की पावर 4/4, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, 2 की पावर 4 16/4 -0, ये कितना आ गया? 4। अब देखो, जितना एरिया -2 to 0 में नीचे है उतना एरिया 0 to 2 में ऊपर है, तो नेट कैंसलेशन के बाद कितना आंसर आ जाएगा? 0। ये जो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये हमें नेट वैल्यू देती है, बट अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया को हम कैसे लिखते हैं? -2 to 0 x³ dx का मॉड प्लस 0 to 2 x³ dx, क्योंकि हमें पता ये नेगेटिव है, नेगेटिव कितना आ रहा है? 4, मॉड होने के बाद क्या बन जाएगा? +4, और वो तो +4 था ही, 4 + 4 8 आ गया एरिया। बट अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है वो 0 आएगी, क्योंकि वो हमें नेट इफेक्ट शो करती है कि नेट क्या इफेक्ट है। अगर सपोज 10 नीचे है एरिया, 15 ऊपर है, डेफिनेट हमें 5 देगा, ना कि 25, ठीक है। 15 नीचे है, 15 नीचे है, 50 ऊपर है, डेफिनेट हमें आंसर देगा 35 पॉजिटिव का, ठीक है। अगर आपको एरिया निकालना है तो 15 + 50 65। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो 50 - 15 35। तो ये नेट कैंसलेशन के बाद हमें नेट वैल्यू जो है देता है। तो ऑड में क्या आंसर बनेगा? 0। इवन में वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल। इवन में डबल क्यों है? दोनों एरिया ऊपर की तरफ है और दोनों बराबर है, तो हम उसको डबल भी लिख सकते हैं, एक का डबल दूसरा, ठीक है। ऑड में एक नीचे बनेगा एक ऊपर बनेगा, होंगे बराबर, जितना नीचे उतना ऊपर, नेट कैंसलेशन के बाद बन जाएगा 0। इवन में होंगे बराबर, बट क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ है दोनों ऐड हो जाएंगे। ऑड में एक नीचे है एक ऊपर है, तो नेट कैंसलेशन के बाद क्या बन जाएगा? 0 है बराबर ही। वो अगर 5 नीचे है वो 5 ऊपर होगा, सिमेट्रिकल रेंज में। सिमेट्रिकल रेंज क्या होती है? -3 to 3, -10 to 10, -11 to 11, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल रेंज, ठीक है जी। जो बच्चे लाइव बैठे हैं जल्दी से एक बार कमेंट कर दो भाई, समझ आ रहा है या कोई डाउट है, कंफ्यूजन है? हाँ जी, जो बच्चे लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो भाई। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, अब इसी के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं हमें आज। ठीक है, चलो अब मैं सम अप कर देता हूं प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ी। सबसे पहली प्रॉपर्टी a2b fx dx, अगर आप लिमिट बदलना चाहते हो, b2a करना चाहते हो, तो लिमिट एज्यूम्स अ नेगेटिव साइन बिफोर इट। पहली प्रॉपर्टी, आई होप ये क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी? अगर आप उसको इंटरवल में तोड़ना चाहते हो, तो सपोज 1 to 5 है, उसको 1 to 3 + 3 to 5 ऐसा भी लिख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी, x को रिप्लेस कर सकते हैं a + b - x के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगली प्रॉपर्टी ऑड इवन की, ऑड इवन, ऑड में क्या बनेगा 0, इवन में क्या बन जाएगा डबल। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, करो ट्राई, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है। हाँ जी 19th में। अब देखो प्रॉपर्टीज ही लगेंगी डेफिनेट में, डेफिनेट में लगनी है प्रॉपर्टीज, और इसमें करना कुछ है ही नहीं हमें। अब प्रॉपर्टी कौन कौन सी लग, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूं करने वाला। सबसे पहले आपने ट्राई करना रिप्लेसमेंट से। ये सिमेट्रिकल तो है नहीं, 0 to पाई है, सिमेट्रिकल होता तो ऑड इवन पे जाते, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या है, x को रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स के साथ। इस क्वेश्चन की रिप्लेसमेंट a0 b पाई माइनस एक्स, मतलब हम इस क्वेश्चन में रिप्लेस कर सकते हैं x को पाई माइनस एक्स के साथ। करके देखो रिप्लेस, कुछ फर्क पड़ रहा है। x को रिप्लेस कर देते हैं पाई माइनस एक्स के साथ, यहां साइन पाई माइनस एक्स हो गया, नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखते हैं इससे कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं। देखें 0 to पाई, पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन एक्स हो गया। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा। आगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to पाई, इसको अलग अलग कर ले, ये बनेगा पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये पूरा हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन है, ये जो पूरा है ये पूरा हमारा क्या है ओरिजिनल इंटीग्रेशन, तो इसको आई लिख सकते हैं, आई उधर जाएगा माइनस, तो ये 2i बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई, पाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, यहां बनेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझ में आया, ये पूरा का पूरा, ये वाला पूरा हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन है, तो इट इज इक्वल टू आई जो हम सॉल्व कर रहे हैं। ये नेगेटिव आई है, उधर जाके पॉजिटिव का 2i बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें करो cos x को पुट t, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां नेगेटिव के साथ, तो इसका i 2i इक्वल टू पाई, नेगेटिव के साथ ये बन जाएगा डी टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद फॉर्मूला, फिर वैल्यू पुट, फिर फाइनल आपका आंसर बनेगा। तो इसका रोड मैप सिंपल है, अगर सिमेट्रिकल दिखे गो फॉर ऑड इवन, सिमेट्रिकल नहीं है गो फॉर रिप्लेसमेंट। दो ही प्रॉपर्टी है पूरे चैप्टर में, बाकी तो इन बिटवीन अप्लाई करने वाली प्रॉपर्टी है, उनको स्टेप प्रॉपर्टीज कहते हैं। स्टेप प्रॉपर्टीज का मतलब है कि स्टेप्स में काम आएंगी, आप उसको क्वेश्चन शुरू करने में काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने में दो ही। अब यहां 20th में रोड मैप के मुताबिक आपको क्या लग रहा है, सिमेट्रिकल है? हाँ जी सिमेट्रिकल दिख रहा है, सिमेट्रिकल है, गो फॉर ऑड इवन। अब ऑड इवन कैसे चेक होएगा, फंक्शन कौन सा जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, फंक्शन है साइन 5x कोस 4x dx। यहां क्या कुछ नहीं करना, एक वैल्यू मान लो, या x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स के साथ, क्या बनेगा साइन 5 माइनस एक्स कोस 4 माइनस एक्स। अब यहां पे साइन नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता, रिलीज करता है, और 5 है तो नेगेटिव बनेगा साइन 5x, और ये कॉस चाहे यहां पे एब्जॉर्ब करता चाहे रिलीज करता, 4 है तो कॉस 4x बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव में पॉजिटिव था, नेगेटिव में नेगेटिव है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, और ऑड सिमेट्रिकल में क्या रिप्लाई देगा 0। ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, विल गो फॉर द रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट यहां पे रहेगी, पहले रिप्लेसमेंट देख ले, x की जगह पे क्या पुट होगा a प्लस बी माइनस एक्स, a0 b पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब इस क्वेश्चन में x को पाई बाई 2 माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करा सकते हो, दैट विल नॉट ऑल्टर योर क्वेश्चन। तो बन गया 0 पाई बाई 2, रिप्लेसमेंट लगा दो,
रिप्लेसमेंट बन गई पाई बाय 2 माइनस एक्स, नीचे रिप्लेसमेंट लगा दो साइन 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स कोस 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स और dx। अब बताइए ये साइन जो लिखा, ये साइन जो लिखा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो क्या बन जाएगा कॉस की पावर 4x, नीचे साइन 90 माइनस अगेन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। ये है आफ्टर रिप्लेसमेंट और ये है आपका ओरिजिनल फंक्शन, ये वाला। ठीक है, ये दोनों बॉक्सेस i के बराबर हैं, ये भी i के बराबर है, ये भी i के, क्योंकि रिप्लेस करने के बाद आया और कोई फर्क नहीं है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अब अगर हम 1 प्लस 2 कर दें, यहीं पे कर देता हूं ताकि विजिबिलिटी रहे, 1 प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस i 2i और राइट हैंड साइड में 0 टू पाई बाय 2, एलसीएम कितना आ गया साइन 4x प्लस कॉस 4x, ऊपर भी कितना साइन 4x प्लस कॉस 4x dx, ये आपस में कैंसिल, 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट पाई बाय 2 लोअर लिमिट 0, तो 2i बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0, i की वैल्यू बन जाएगी पाई बाय 4। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप ये समझ में आ रहा है। डन, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 करिए ट्राई। हाँ जी, जो बच्चे लाइव बैठे हैं जल्दी से कुछ करो ट्राई, बताइए इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। रोड मैप में दो चीजें हैं, एक तो सिमेट्रिकल लिमिट, एक रिप्लेसमेंट। सिमेट्रिकल है नहीं, रिप्लेसमेंट लगनी है, बस सिंपल लगा दो। रिप्लेसमेंट होगी क्या, यही a की वैल्यू माइनस पाई बाय 6, b की वैल्यू पाई बाय 3 माइनस x, तो x को रिप्लेस कर सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा 6, ऊपर बन जाएगा माइनस पाई प्लस 2 पाई, ठीक है, माइनस का x, तो x को रिप्लेस कर सकते हैं आप पाई बाय 6 माइनस x के साथ। बात समझ में आ गई? a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, रिप्लेसमेंट से करियर ट्राई, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करें, 0 टू पाई बाय 2 है, इसमें सिमेट्रिकल तो है नहीं, क्या करेंगे रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट क्या रहेगी, रिप्लेसमेंट करनी सीख लो, बस a को रिप्लेस करना है इसके साथ, मतलब इस क्वेश्चन के लिए a लोअर लिमिट होता है 0, b अपर लिमिट होता है पाई बाय 2, मतलब जहां पे x है वहां पे लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये पाई बाय 2 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2। ठीक है जी, अब ये ओरिजिनल फंक्शन था, ये रिप्लेस्ड फंक्शन है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस 2 आई प्लस आई 2i, और अंदर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन x, आगे तो सॉल्व कर ही लोगे, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट पाई बाय 2 लोअर लिमिट 0, ये बनेगा पाई बाय 2 माइनस 0, आई की वैल्यू बन जाएगी पाई बाय 4, काम खत्म, डन। आगे अगले में भी रिप्लेसमेंट, इसमें भी रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 25 चेक करिए क्या करेंगे, करो ट्राई।
हाँ जी, इस क्वेश्चन में करो, देखो एक बार रिप्लेस करके देख लेते हैं क्या बनेगा। इसमें रिप्लेसमेंट क्या रहेगी, x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स, ए जीरो बी वन माइनस एक्स, तो रिप्लेसमेंट बन गई 1 माइनस एक्स। करो रिप्लेस, x की जगह पे 1 माइनस एक्स और ये x की जगह पे 1 माइनस एक्स की पावर n dx। अब सॉल्व कर लेते हैं, 0 to 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n dx। ये रिप्लेस्ड है, ये ओरिजिनल है। अब रिप्लेस्ड को देखो, रिप्लेस्ड को आप सीधा सॉल्व कर पाओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x की पावर n, इसको इससे किया मल्टीप्लाई x की पावर n प्लस 1 और साथ में dx। अब इंटीग्रेशन कर ही लोगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 और वैल्यू पुट करनी है, पहले अपर लिमिट 1 है तो 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 2, ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट क्या बन जाएगी, 0। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। देखो कई बार क्या होता है, रिप्लेस करने के बाद जो आता है उसी को सॉल्व करके बात बन जाती है। कई बार हमें एक्चुअल और रिप्लेस को जोड़ना पड़ता है, दो बातें हैं। देखो ये नॉर्मल था, ये रिप्लेस्ड है, या तो जैसे मैंने रिप्लेस को आगे सोचा कि मैं मल्टीप्लाई करके देखूं, रिप्लेसमेंट जो आई है वो कई बार डायरेक्ट सॉल्व हो जाती है, जैसे रिप्लेसमेंट यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व हो रही है। अगर रिप्लेसमेंट सॉल्व ना हो तो ओरिजिनल और रिप्लेस को आपस में जोड़ दो, फिर कुछ ना कुछ बन जाएगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने ओरिजिनल और रिप्लेस को क्या करा था, जोड़ा था, तो बन जाएगा। या जो रिप्लेसमेंट आई है उसी को सॉल्व कर लो आगे, तो भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर, डन। ये सारे क्वेश्चन रिप्लेसमेंट पे ही हैं। अब जैसे 28 है, 28 में चेक करो क्या होगा, रिप्लेसमेंट लगाओ, करो भी ट्राई सारे बच्चे। 28, इसमें रिप्लेसमेंट होगी क्या, x रिप्लेस्ड विद a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब a 0 b2 माइनस एक्स। और मैं यहां दोनों लिख देता हूं, ओरिजिनल फंक्शन कौन है, 0 to 2 x रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये ओरिजिनल है। करने को आप इसमें ओरिजिनल को भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिप्लेस्ड क्या बनेगा, रिप्लेस x की जगह पे लिख देंगे 2 माइनस एक्स और अंदर x की जगह पे 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये रिप्लेस्ड है, जो रेड में है ये 2 माइनस एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, रूट एक्स बचेगा डी एक्स। ये बन जाएगा 0 to 2 रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 to 2 एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। 3/2 कैसे आया, ये हाफ और पूरा, 1 और हाफ, 3/2 हो गया और ये रूट आ गया। ठीक है, अब करो इंटीग्रेशन, ये 2 आ गया, रूट एक्स का, रूट का मतलब हाफ होता है, हाफ प्लस 1 3/2 डिवाइड बाय 3/2, ये 3/2 प्लस 1 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 0। उसके बाद सारा सॉल्व, मतलब यहां पे जो आपने रिप्लेसमेंट करी उसी को आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन आपका हो रहा है। ठीक है, क्लियर, डन। चलो जी आगे। अब ये क्वेश्चन 30th, इसमें क्या सिमेट्रिकल लिमिट आ गई। सिमेट्रिकल में क्या होता है, ऑड इवन चेक होता है। अब यहां पे साइन स्क्वायर है, चेक करके देखते हैं साइन स्क्वायर ऑड है कि इवन है। साइन स्क्वायर एक्स, इसमें नेगेटिव वैल्यू डाल दो, तो नेगेटिव वैल्यू डाल के क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। साइन नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता, रिलीज करता है, बट क्योंकि स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये कैसा फंक्शन है, इवन है। इवन में हम इसको डबल ऑफ 0 to π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, डबल ऑफ 0 to π/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना ये कैसे लिखा, डबल। डबल क्यों लिखा, क्योंकि जितना एरिया माइनस π/2 to 0 में होगा उतना ही 0 to π/2 में होगा। आगे अब इसमें रिप्लेसमेंट भी लगा सकते हो। रिप्लेसमेंट क्या रहेगी, a प्लस बी माइनस एक्स, ये रिप्लेसमेंट हो गई। और रिप्लेसमेंट करने के बाद ये क्या बन गया, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया। आफ्टर ये रिप्लेसमेंट है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, अब दोनों को देखो, सॉल्व कर भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो। ये 1 है,
ये 2 है, जोड़ने का बेनिफिट क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा 1। अब यहां पे मैं 1 + 2 कर देता हूं, 1 + 2 से i + i 2i हो गया, ये 2 कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 dx। आगे 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, ये 2 से 2 कैंसिल, i की वैल्यू बन जाएगी π/2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिमेट्रिकल तो है नहीं, विल गो फॉर द रिप्लेसमेंट। अब पहले तो यहां पे लिख देते हैं i क्या है, i है 0 to πx डिवाइडेड बाय 1 + साइन स्क्वायर x dx, ये नॉर्मल। इसके बाद रिप्लेस्ड है i इक्वल टू, रिप्लेसमेंट रहेगी क्या, a + b मतलब पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या डाल दिया, x को रिप्लेस कर दे किसके साथ, पाई माइनस एक्स के साथ। नीचे 1 + साइन स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स dx, ये नॉर्मल और ये रिप्लेस। जो आपने रिप्लेस किया उसको देख लो, कई बार डायरेक्ट भी हो जाता है। ये क्या है, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 + साइन स्क्वायर एक्स dx, ये नॉर्मल फंक्शन, ये जो ये है, और ये हमारा रिप्लेस्ड फंक्शन। या तो दोनों को जोड़ के होगा या इसको सिंपलीफाई करके होगा। जोड़ के देख लेते हैं, जोड़ के क्या हो रहा है 1 और 2। अगर मैं 1 + 2 कर दूं, 1 + 2 में क्या हो जाएगा, i + i 2i, और वहां पे 0 to π, एलसीएम सेम आएगा, एलसीएम बनेगा 1 + साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर बनेगा x + पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, x के साथ x कट गया, पाई कांस्टेंट है बाहर आएगा, i की वैल्यू बन जाएगी π/2, ये वाला 2 नीचे आ गया, पाई बाहर, इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/1 + साइन स्क्वायर एक्स dx बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है वो आपको देखना पड़ेगा। अब इसको कैसे हम करेंगे सिंप्लीफाई, हाँ जी कैसे होएगा सिंप्लीफाई, इसमें एक तरीका बताया था इंटीग्रेशन में, जब इनडेफिनेट पढ़ा था, इसको कॉस स्क्वायर से करो डिवाइड किया तो कॉस स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब जो डिवाइड किया है, आगे लिख रहा हूं मैं, π/2 है ही है, 0 to π/2 है ही है, जो ये वाला बनेगा, ये जो डिवाइड किया आपने, ये बनेगा, डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं 1/cos स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, और ये वाला जो है 1/cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx। अब इसमें डाल दो tan x को t के बराबर, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x dx बराबर dt, और नीचे tan को t डाला हुआ है तो t स्क्वायर हो गया। ये सीकेंड क्या होता है 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + t स्क्वायर हो गया। उसके बाद कर ही लोगे आप, ये 2t स्क्वायर + 1 बन गया, फॉर्मूला लगाना है इसके बाद तो। ठीक है, अगले 32 साइन की पावर 7 सिमेट्रिकल है, ऑड इवन चेक कर लो। फंक्शन क्या है, साइन की पावर 7x, इसमें माइनस पुट करके देखो, माइनस पुट करके बन गया साइन की पावर 7 माइनस, साइन नेगेटिव को रिलीज करता है, अब्सॉर्ब नहीं करता, क्योंकि पावर 7 है, नेगेटिव अल्टीमेटली बाहर रिलीज होगा। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, मतलब फंक्शन ऑड है, और ऑड सिमेट्रिकल में क्या रिप्लाई देता है 0। बस इस तरह से कर लेना आप ये प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। ये एक एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 35, ये आप खुद करके देखो ट्राई, फिर मैं बताता हूं, करो ट्राई। करो जी ट्राई जल्दी, फास्ट। सिमेट्रिकल है नहीं, विल गो फॉर रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट होगी क्या, रिप्लेसमेंट जहां पे x है वहां पे a + b होगा 90, a होता है लोअर लिमिट, b होता है अपर लिमिट, a + b होगा 90 माइनस x, रिप्लेस कर दिया, नीचे रिप्लेस कर दिया।
अब रिप्लेस करने के बाद क्या बना देखें, log 4 + 3 cos x डिवाइड बाय 4 + 3 sin x। ये हमारा रिप्लेस्ड फंक्शन है और ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। या तो डायरेक्ट सॉल्व करके सॉल्व तो हो नहीं पाएगा, अब हमें इनको ऐड ही करना पड़ेगा, ऐड करके पक्का कुछ ना कुछ बनेगा। एडिंग 1 and 2 i + i 2i इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब log a प्लस log b क्या होता है, log ab। ab मतलब जो अंदर वाले फैक्टर्स हैं, ये अंदर वाले फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 4 + 3 cos x डिवाइड बाय 4 + 3 sin x। ठीक है जी। अब ये इसके साथ कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1 आ गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 2i अगर 0 है इसका मतलब i की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है तो सिंपल ही था। इसमें log a में यहाँ पे a कौन है, ये पूरा दिस इज log a, और ये रिप्लेसमेंट में जो आया दिस इज log b। ठीक है, तो log a + log b क्या होता है, log ab, क्योंकि यहाँ पे आपने 1 प्लस क्या किया है, 2 किया है। ठीक है जी, क्लियर। चलो आगे। अब इसमें टाइप नंबर 3 है बेस्ड ऑन फंक्शंस पे बेस। पहले जल्दी से भाई जो बच्चे लाइव हैं कमेंट कर दो, यहां तक चीज समझ में आ गई कि कोई डाउट कंफ्यूजन है, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइप है ये बेस्ड ऑन फंक्शंस, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम खत्म। मनजोत के सी ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा, परफेक्ट। अब बेस्ड ऑन फंक्शंस में क्या क्या है, सबसे पहला फंक्शन है मॉड फंक्शन। ये आपको समझना पड़ेगा कि मॉड कब कैसे काम करता है। मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम होता है जो भी आपने उसमें इनपुट दी है वो आपको पॉजिटिव करके देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है मॉड ऑफ x - 2, इसका होगा आंसर x - 2 जब x 2 से ज्यादा है, इसका आंसर होगा माइनस ऑफ x - 2 जब x 2 से कम है। ठीक है, इसके दो आंसर होते हैं, ये तो क्लियर है ना। मॉड कैसे ओपन होता है, जब आपने यहाँ पे 3 डाला, 3 - 2 1 पॉजिटिव है तो मॉड उसको एज इट इज क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। बट अगर आपने इसमें 1 डाल दिया, 1 - 2 क्या है, -1, तो मॉड एक नेगेटिव अपनी तरफ से देगा ताकि अल्टीमेटली क्या बने, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मॉड का काम होता है। तो यहाँ पे इसमें इंटीग्रेशन का क्या पर्पस है, सपोज आपको क्वेश्चन आ गया मॉड x - 2 dx, यहां लिखा हुआ है 1 to 3। अब आपको पता है 1 to 2 में इसका बिहेवियर ये है, ठीक है, और 2 to 3 में इसका बिहेवियर ऊपर वाले की तरह होगा। मतलब जब x 2 से ज्यादा है तो ये बिहेवियर है, 2 to 3 में 2 से ज्यादा है तो ये बिहेवियर है, जब x 2 से कम है मतलब 1 to 2 में उसका बिहेवियर ये है। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना ये। उसके बाद इंटीग्रेशन 1 to 2 ये बन गया 2 - x dx, और ये 2 to 3 x - 2 dx। अब उसके बाद तो इंटीग्रेशन है, बस सॉल्व करना है। 2 का 2x, x का x²/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस x का x²/2, 2 का 2x अगेन अपर माइनस लोअर, काम खत्म। ठीक है, तो ये पर्पस है मॉड फंक्शन का। तो इसका नाम क्या टाइप का, बेस्ड ऑन द फंक्शंस। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक और फंक्शन है जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या है, उसका काम है जो भी आप उसमें इनपुट दोगे लेफ्ट में सबसे पास जो होगा वो हमें रिप्लाई में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इनपुट लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं आउटपुट। अब बताना इनपुट करी 4.5, 4.5 के लेफ्ट में क्या आता है, 4, आंसर आया 4। 4.77, 77 के लेफ्ट में क्या आएगा, 4, 4 आंसर। इसका काम है जो भी आप इनपुट दोगे उसके लेफ्ट में सबसे पास वाला जो इंटीजर है, लेफ्ट नियरेस्ट इंटीग्रल आउटपुट, ये काम है। लेफ्ट में होना चाहिए सबसे पास इंटीजर, ये आउटपुट में देगा। ये काम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ये दो तरह के फंक्शन है जो हमें यूज करने हैं। अब एग्जाम्पल, पहले एक क्वेश्चन नंबर 36 को देख लें, फिर आते हैं उसके ऊपर। ये ऑड इवन पे है। ऑड इवन पे कैसे, जब सिमेट्रिकल दिखे ऑड इवन, सिमेट्रिकल है -1 to 1, यस।
अब फंक्शन उठा लो पूरा, ये उठा लिया हमने पूरा का पूरा फंक्शन। ऑड इवन चेक करने के लिए क्या करते हो, इनपुट मानना है, इनपुट मान लो, सपोज आपने 2 मान लिया, 2 पे क्या मिलेगा 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 32 प्लस 1 33, ये बन गया 16, 5 80 रूट 33। -2 पे अगर यही आ गया तो इवन है, इसका नेगेटिव आया तो ऑड है, चेक कर लेते हैं। 5 -2 की पावर 4 अंडर रूट ऑफ -2 की पावर 5 प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या बन जाएगा, ये 1 मिनट रुको, यहाँ गड़बड़ हो गई शायद थोड़ी, ये तो -32, ये तो वैलिड ही नहीं होएगा। इसमें अगर आप नेगेटिव इनपुट डालोगे, नेगेटिव इनपुट में चेक करना जरा क्या बनेगा, नेगेटिव इनपुट में ये एक बार चेक करो, नेगेटिव में मेरे ख्याल वैलिड नहीं है, हमें तभी इन्होंने ना रेंज -1 to 1 दे रखी है। -1 to 1 में 0.5 मान लेते हैं, 0.5 का मतलब होता है हाफ। ये क्यों माना अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 1/2 मान लिया, 1/2 की पावर 5 होता है 1/32 प्लस 1। अब आपने किया -1/2, -1/2 की पावर 4, यहां बनेगा -1/32 प्लस 1। ऊपर वाली वैल्यू बन रही है 5/16 रूट ऑफ 33/32, नीचे वाली वैल्यू बन रही है 5/16 रूट ऑफ 32 - 1 31/32। ये ना ऑड है ना इवन है, क्योंकि वैल्यूज ना तो सेम आ रही है ना वो एक दूसरे के नेगेटिव आ रही है। इसको अलग ढंग से करना पड़ेगा, ना ये ऑड है ना ये इवन है। इसको कुछ और सोचो, और क्या सोचें, 5 4 में अगर x की पावर 5 + 1 को t डाल दें, 5x4 dx बराबर dt बन जाएगा। बिल्कुल हो गया क्वेश्चन, 5x4 dx ये बराबर बन गया dt के इंटीग्रेशन √t dt, उसके बाद इंटीग्रेशन करो, वैल्यू पुट करो, काम खत्म। ठीक है जी, आगे। अब ये क्वेश्चन है 37 हो गया, ये 38 हो गया, ये सारे बेस्ड ऑन फंक्शंस हैं। पहले 38 करके देखते हैं 38 में क्या है, आप करो ट्राई भाई, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या होगा। सबसे पहले मॉड ऑफ x + 2 है, ये हम मॉड में कैसे ओपन करते हैं, इसको 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू आएगी -2, -2 से आगे, -2 से आगे 0 पुट कर लो, 0 पे पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन हो जाएगा जब x -2 से बड़ा है, और ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा जब x -2 से छोटा है। तो इसको -5 to -2 में नेगेटिव से ओपन करना पड़ेगा, और इसको -2 to 5 में एज इट इज ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बस इंटीग्रेशन -5 to -2 माइनस ऑफ x का x²/2, 2 का 2x हो गया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम करना है। बस ये मोड ओपन कहां पे कब कैसे होगा वो थोड़ा सोचने वाला काम है। ये पहला तो हो ही गया, नेगेटिव के साथ क्या बन गया x²/2 प्लस कितना 2x, अपर लिमिट -2 लोअर लिमिट -5। अगर आप इसको लिमिट को बदलना चाहते हो नेगेटिव का साइन एडजस्ट हो जाएगा, ये बनेगा x²/2 प्लस 2x, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, -5 को ऊपर रख दो, -2 को नीचे रख दो, नेगेटिव एडजस्ट हो गया। और ये प्लस जो साथ वाला है
एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, उसमें 5 ऊपर माइनस 2 नीचे, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, 5 ऊपर माइनस 2 नीचे। सॉल्व करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काम खत्म। आई होप ये समझ में आ गया क्या हमें करना है। तो मॉड देखना पड़ेगा कब कैसे ओपन होगा, ठीक है। तो मॉड में x प्लस 2 है, उसका पॉइंट ऑफ जीरो माइनस 2 आया, माइनस 2 से आगे वो पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन होगा, माइनस 2 से पीछे वो नेगेटिव है तो नेगेटिव से ओपन होगा। 20, ओके लेट्स चेक। मनजोत ने रिप्लाई किया 20, चेक कर लेते हैं भाई आंसर। पहले -5 किया, -5 का स्क्वायर 25 बाय 2, और यहाँ पे -5 किया तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर नेगेटिव -2 करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 2 2, माइनस का 4, ये हो गया पहले वाला। अगले वाले पे आते हैं, 5 का स्क्वायर 25 बाय 2 प्लस 10, माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर 4 बाय 2 -4, ये बन गया। चेक करते हैं आगे कितना आ रहा है सॉल्व करके। अब इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे, ये 25 बाय 2 और 25 बाय 2 इनको करके बन गया 25, ये 10 के साथ 10 हो गया कैंसिल, ये बनेगा माइनस का 2, ये बनेगा माइनस का 2, तो माइनस का हो गया 4, 21 आएगा आंसर शायद। मुझे तो 21 लग रहा है, आप लोग एक बार चेक कर लो। आई थिंक 21 आएगा। नहीं, ये -2 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2, ये भी 2 माइनस नेगेटिव, हाँ ये प्लस होगा, प्लस सॉरी 29 आएगा, सॉरी 29, ये माइनस का 2 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 4 होएगा, 29 आएगा आंसर इसका। 29, हाँ जी सही है, 29 होगा, सही है। 29 डन, लक्ष्य सही है, 29 होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई 39। तो तभी मैं कह रहा हूं कैलकुलेशंस कर लो, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फंसने के चांसेस रहते हैं, तो कैलकुलेशन करोगे प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। कर लो सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन करो ट्राई भाई, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। इसमें मोड कैसे ओपन होगा, 2 to 5 में नेगेटिव के साथ, ठीक है, और 5 to 8 में पॉजिटिव के साथ, ठीक है। अब आगे करिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का काम आप लोगों का है, करो ट्राई। मैच कर लेते हैं बच्चों, कमेंट में बता देना क्या आ रहा है, देखते हैं सबका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सबका मैच कर रहा हुआ दैट मीन्स एक्यूरेसी सही है, अगर सबका अलग अलग होगा फिर थोड़ा सा हमें काम करना और पड़ेगा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। नाइन आ रहा है, ओके। लक्ष्य का आंसर 9 आ रहा है, बाकी लोग करो रिप्लाई भाई। सॉल्व कर लेते हैं, बनेगा 5 माइनस 5 का 5x, x का x स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 2, यहाँ पे x का x स्क्वायर बाय 2, 5 का 5x, अपर लिमिट 8, लोअर लिमिट 5। वैल्यूज पुट करिए, पहले 5 करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 25 बाई 2, माइनस 5 2 ज़ा 10, माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2, ठीक है। माइनस अब 8 पुट करा, 8 करा, 8 का स्क्वायर 64 बाय 2, माइनस
8 5 40 माइनस 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 5 5 25। ठीक है, बस आप चेक कर लो आगे कितना आ रहा है। ये बन गया 32 माइनस 40 माइनस का 8 आ गया, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी आपके पास -25/2। माइनस माइनस प्लस अल्टीमेटली माइनस ही होगा, -25/2। और ये आगे यहाँ पे कितना 10 माइनस 2 8 हो गया, और ये बन गया 25/2। इसके साथ ये कैंसिल हो गया। मुझे तो इसका 0 लग रहा है। कितना आ रहा है आंसर, चेक करना भाई एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। 9 आ रहा है पक्का, तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी शायद। 64/2 8 5 40 माइनस 25/2 माइनस 5 5 25। ये बनेगा -25/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये 32 माइनस 40 -8, ये +8 आएगा, 0 आएगा यार इसका आंसर। तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो शायद कुछ। लक्ष्य एक बार चेक कर ले, मुझे लग रहा है 0 आएगा। कैलकुलेशन देख लो भैया एक बार, 0 आ रहा है कि 9 आ रहा है। नाइन है, एक मिनट रुको फिर। 5x माइनस x² 5 to 2 प्लस x² माइनस 5x 8 to 5। पहले 5 पुट किया 25 माइनस 25/2 माइनस, फिर 2 पुट किया 5 2 10 2 2 4/2। सही है यहाँ तक। पहले इसका देखते हैं, 25/2 बनेगा प्लस का, माइनस का बनेगा 8। अब चेक कर लो, मुझे कुछ गड़बड़ कहाँ पे करी है एक बार चेक कर लो। चलो अगर सही है बस कैलकुलेशन ही है, बाकी तो काम है ही है, एक बार देख लेना है उसको। ठीक है, चलो ठीक है, डन। चलो जी, ये हो गया अपने क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 37 को पढ़ो, क्या करोगे 37 में, कब कैसे ओपन करोगे, ट्राई करो। हाँ जी, 37 में देखो क्या है, 11/4। ओके चलो देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले -1 to 2 मॉड में x कॉमन आएगा, यहां बचेगा x² -1। ये सारा मॉड के अंदर है, ठीक है, x कॉमन लिया बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, मॉड में x, इसके फैक्टर्स x -1 x + 1 dx। अब इसके 3 पॉइंट हैं, इसको 0 करेंगे 0 आएगा, इसको 0 करेंगे 1 आएगा, इसको 0 करेंगे -1 आएगा। ठीक है, तो 1 से आगे 2 डाल के देखते हैं। 2 में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। एज इट इज मोड ओपन होगा, एज इट इज मतलब ये क्या बनेगा, x³ - x इस रेंज में। 0 to 1 में, 0 to 1 में क्या होगा, 0 to 1 में ये समझ गया ना, ये कैसे होगा। 1 से आगे आपने 2 डाल दिया, 2 पे क्या बन रहा है, पूरा पॉजिटिव, तो ये एज इट इज ओपन हो गया। फिर यहाँ पे ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, मतलब -(x³ - x), यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे फिर नेगेटिव।
अब हमें अपनी रेंज देखनी है, -1 to 2 है, तो -1 to 2 में पहले -1 to 0 में ये एज इट इज ओपन होगा, फिर 0 to 1 में ये नेगेटिव के साथ मतलब x माइनस एक्स क्यूब, आगे पीछे कर दो, नेगेटिव का साइन एडजस्ट हो जाएगा। फिर 1 to 2 में ये एज इट इज ओपन होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। ठीक है भाई, यहां पे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x 4/4, ठीक है, x का इंटीग्रेशन x²/2, इस तरह से सारा इंटीग्रेशन करके कैलकुलेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी काम आप कर लोगे। करो जल्दी कैलकुलेशन करके देखो। हाँ जी, कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लो जल्दी, फास्ट। मैं आपके रिप्लाईज का वेट कर लेता हूं, जल्दी बताइए। लक्ष्य ने क्या, 11/4। चलो बाकी लोग जो हैं, मनजोत आंसर बताइए इसका क्या बनेगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x 4/4 माइनस एक्स का x²/2, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट -1 प्लस अगेन x का x²/2 x की पावर 3 का 4/4, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 प्लस आगे 4/4 2/2, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। ठीक है, आगे आपने कैलकुलेशंस करनी है, ट्राई करना है, देखो क्या बनेगा। पहले वाले में लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 बन जाएगा, अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट में पहले -1 1/4, फिर -1/2, फिर आगे वाले में पहले 1 पे आएगा 1/2 -1/4, फिर 0 पे बन जाएगा पूरा का पूरा 0। फिर यहाँ पे पहले डालना है 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 माइनस, फिर डालना है 1 की पावर 4/4 माइनस 1 की पावर 2/2। मनजोत 7/4, ओके। हाँ जी, चेक करो लक्ष्य, आंसर अलग अलग आ रहा है तो देखिए किसका सही है। ये नेगेटिव के साथ ये बनेगा, ये पूरा बन गया आपके पास -1/4 माइनस माइनस हो जाएगा +1/4 पहली ब्रैकेट का, अगली ब्रैकेट का बनेगा 1/4, उससे अगली ब्रैकेट का ये बना 16/4, 4 हो गया, 4 माइनस 2 हो गया, 2 माइनस ये कितना आ रहा है आगे 1/4 माइनस 1/2 माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो फाइनली बनेगा 2 + 3/4, 11/4 आएगा, 11/4, हाँ जी सही है, 11/4 आएगा, चेक कर लीजिए एक बार। हाँ सही है, डन, ओके। चलो सही है, ये क्लियर, 11/4 आ गया आपका आंसर। बस ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर के भी आ जाते हैं। सपोज ये क्वेश्चन आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का, आपको सॉल्व करना है 0 to 5 में। अब आपको पता है 0 to 1 में जो भी होगा उसका 0 बन जाएगा, फिर 1 to 2 में जो भी इनपुट करोगे उसका आंसर बनेगा 1 dx, फिर 2 to 3 में जो भी करोगे 2 dx, फिर 3 to 4 में जो भी आपने इनपुट दिया उसका 3 dx, फिर 4 to 5 में जो भी इनपुट दिया उसका 4 dx। ये पहले वाला तो 0 ही बन गया पूरा का पूरा, कैंसिल। अगले वाला 1 का x बन जाएगा, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, फिर अगले वाले 2 का 2x, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2, फिर 3 का 3x, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 3, 4 का 4x, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4, ये 2 माइनस 1 1, ये आपका 2 बन जाएगा, ये आपका 3 बन जाएगा, ये आपका 4, आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, आपको देखना है वो कहाँ पे किस तरह से ऑपरेट होएगा, और अगर मोड आ गया तो उसको मोड के हिसाब से आपने क्या करना है, ऑपरेट करना है। ठीक है जी, क्लियर। दिस वाज ऑल अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इनडेफिनेट हो गया, डेफिनेट हो गया, प्रैक्टिस हो गई। ये शीट्स में जितने क्वेश्चन है वो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस इसके बाद अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। डन। चले, जो बच्चे लाइव हैं एक बार जल्दी से कमेंट कर दो सारा क्लियर है, या किसी को कोई डाउट है वो भी मेंशन कर दो फास्ट। किसी बच्चे को कोई डाउट है, आज के लेक्चर में कंफ्यूजन है,
प्रॉपर्टीज में कुछ समझना है? चलिए ठीक है, डन। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।